भैया यार हम कॉलेज के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ फ्रीलांसिंग भी करें, हम चाहते हैं कि कुछ पैसा भी कमाएं। ठीक है, पैसा आप कमाना बहुत ही अच्छी बात होती है कॉलेज के अंदर। स्पेसिफिकली ये आपको अलाउ करता है काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों में एक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में। एंड बाय छोटी चीज़ आई मीन कॉलेज की अगर कभी आपको ट्रिप्स करनी हो या कॉलेज के अंदर आपको पैसों की ज़रूरत हो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, एक तरीके से पॉकेट मनी की तरह भी आपका सर्व कर सकता है खुद का कमाया हुआ फ्रीलांसिंग से पैसा। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबकी एक ड्रीम होती है कि यार फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर ही कुछ इंटर्नशिप टाइप्स ही करे या कुछ ना कुछ काम करे जिससे हमारा खुद का पैसा भी बने, क्योंकि सब तो यार अमीर बाप की औलाद होते नहीं है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यार मुझसे ये पूछते रहते थे, भैया यार बता दो कि कैसे करना है, कॉलेज के अंदर तो आ गए हैं, पैसा वैसा भी हमें कमाने का मन है, कुछ काम करने का मन है। इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, क्या आपको अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए भी या फिर नहीं, और दो इंपॉर्टेंट मोटे मोटे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ आपके सामने। ठीक है, लिख के लाया हूँ, कुछ रिसर्च करके लाया हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, तो देखो मेरा मतलब मानना ये है कि दो ही कैटेगरी में यूजुअली स्टूडेंट डिफाइन हो सकते हैं। एक वो जिनके पास यार कोई ना कोई स्किल हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है, कुछ आता है जो कि मोनेटाइज हो सके, तो दैट इज़ वन वे। एंड अनदर कि यार अगर आप थोड़े से आई वुडंट से नालायक हो, बट द थिंग इज़ कि अगर आपका कोई स्किल ही ना हो या आप आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या ऑप्शन हमारे लिए भी है और सीख हम कैसे सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करने वाला हूँ, इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में। सबसे पहले यार चालू करते हैं यार, कभी भी फ्रीलांसिंग करने का थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो क्यों आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। आप अगर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, जस्ट आपको अभी 2 से 3 महीने भी नहीं हुए कॉलेज में आए हुए, तो प्लीज़ यार ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हो सकता है आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे बथेरी और वीडियोस भी आपको मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए पैसा कमाने का ज़रिया, तरीका, बेस्ट 5 वेज, ये स्किल सीखो या ये करो। तो बेटा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में और स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के कुछ महीनों में हो और अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता है तो। ठीक है, द बेस्ट थिंग राइट नाउ फॉर यू स्टूडेंट्स इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। क्या मतलब हुआ यार इसका, कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो चीज़ों पे, कुछ स्किल्स सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोडिंग सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट, हालांकि वो एक ऐसा स्किल है जो कि समय लगाएगा, वो 1 से 2 महीने में सीखा जाने वाला स्किल नहीं है। या फिर कोई एक आपके पास ऐसा स्किल हो, टीचिंग स्किल हो। ठीक है, कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ को आप सिखा सको अगर आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है। एंड बाय टीचिंग स्किल आई डू नॉट ओनली मीन कि फॉर एग्जांपल आप एक बढ़िया कॉलेज के अंदर चले गए या ठीक ठाक कॉलेज में और आपका एक सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से मैथ्स अच्छा था, आपका हो सकता है केमिस्ट्री अच्छा हो, तो आप ये सोचो यार ट्यूटर करना चालू कर दूं मैं, तो सिर्फ यही ऑप्शन नहीं होता कि आप उस चीज़ को पढ़ाओ, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो। इस पूरी फील्ड में काफ़ी सारे और चीज़ें भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप किसी कंपनी में SME बन सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप डाउट सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट्स के चैट पे, वो वाला काम आप कर सकते हो। फिर आप किसी भी एडटेक कंपनी के लिए या फिर इंडिविजुअल यूट्यूबर के लिए कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट, भले ही वो उसके नोट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब आप जैसे ही स्पेस में एंटर करोगे यूट्यूब स्पेस पे और एडटेक स्पेस में, तो आपको आइडिया लगेगा यार कितनी चीज़ें हैं। आप जब चीज़ों को एनालाइज करोगे तो आपको शायद पता लगेगा कि यार इसके पास ये कमी है, उसके पास ये कमी है, और क्या मैं उस कमी को फुलफिल कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि यार आप अप्लाई करो या फिर आप रीच आउट करो तो आपको तुरंत देख लिया जाए और कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है, बट एटलीस्ट यू कैन गिव अ ट्राई। तो बहुत सारे ऐसे में ऑप्शंस होते हैं एंड आप बतेरे काम इसमें कर सकते हो पूरी टीचिंग फील्ड में। अगर मैं बोलूँ ना, या टीचिंग असिस्टेंट फील्ड में, तो आप एक डाउट सॉल्विंग फैकल्टी बन सकते हो, बहुत चीज़ें हो सकती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कोडिंग स्किल मैंने आपको बताया ही थोड़ा लंबा है, 1 साल तो यार लगता ही अगर ढंग से आपको चीज़ें करनी है, बट अगर आप 1 साल प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, फिर जो भाई रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं ना यार, भले ही फ्रीलांसिंग में हो, भले ही आपकी प्लेसमेंट लगने में हो, इंटर्नशिप लगने में हो, आप आग लगा दोगे उसमें। ठीक है, ये मैं स्पेसिफिकली कोडिंग वाले स्किल के लिए कह रहा हूँ। और कौन से स्किल सीख सकते हो कॉलेज में आते हैं, क्योंकि कॉलेज में बहुत फ्री टाइम होता है, तो आप यार वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी है। एक और चीज़ थी मैं जो लिख के लाया था, मैं भूल गया हूँ, यस, फोटोग्राफी सीख सकते हो। ठीक है, एंड कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो, हालांकि वो थोड़ा सा इममटीरियल हो गया आजकल, हल्का सा ChatGPT की मदद से, बट ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे काम यार यहाँ पे सीख सकते हो। स्किल्स की कोई कमी नहीं होती, इट जस्ट दैट कि हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ सीखें। कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, इस लूप में मत फंसो कि यार ये ज़्यादा रिटर्न देगा, ये ज़्यादा पैसा बना के देगा या नहीं। अपना इंटरेस्ट एरिया यहाँ पे आपको चुनना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब मैं ये कहता हूँ कि यार वीडियो एडिटिंग एक बहुत अच्छा स्किल है,
आप सीखो, ज़रूर सीखो। तो मेक श्योर करो कि यार आपका मन भी उसमें लग रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो मैंने फील्ड्स बताई है ना आपको, बाकी ये क्रिएटिव फील्ड्स हैं। वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गई, और क्रिएटिव फील्ड में ना आपका क्रिएटिव माइंड भी यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होती है। सेम चीज़ मैं एक और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको जल्दी मिलने वाली है कॉलेज वाला चैनल पे, और हो सकता है कि इस वीडियो से पहले ही अपलोड हो जाए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से UI UX में कैसे शिफ्ट होते हैं। तो उसमें मैंने अच्छे से बात कर रखी है कि ये क्रिएटिविटी क्या होती है, कैसे जाग सकती है, या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने अंदर। ठीक है, ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करना। बट अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ, तो अगर आपका मन कर रहा है चीज़ों में, इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको एक सॉफ्टवेयर चलाना आता है जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो एंड काम आप खटखट करके दे रहे हो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपने दिमाग के अंदर एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर पा रहे हो, या फिर विजुअल्स वो क्रिएट कर पा रहे हो कि किस तरीके से मैं किसी वीडियो को एज ए स्टोरी प्रेजेंट कर पाऊँ। वो वाला स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन दैन आपके टेक्निकल स्किल्स ऑन द कीबोर्ड एंड द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। ठीक है, आई होप आप अभी ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि यार अगर आप स्किलफुल हो तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अब इनके अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें हम यार, तो अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com, ऐसे तो काफ़ी है, बट इन पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। मैं ज़्यादा रिकमेंड क्या करता हूँ कि आप यूट्यूबर्स पे भी रीच आउट कर सकते हो एंड अपना थोड़ा बहुत काम यार वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन कंपनीज से भी उनका रिस्पॉन्स आना भी यार रिलेटिवली आसान भी रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं कंपेयर करूँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट से, हाँ वो देखने में थोड़ी टेम्पटिंग लगती है कि यार काफ़ी सारे डॉलर मिल रहे होते हैं हमें पर घंटे, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो टफ रहता है। इस चीज़ में ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है क्या, कि आप पहले स्किल्ड हो जाओ। अगेन जैसे कि मैंने बताया, डे 1 से आपको हरकत नहीं करनी है। फर्स्ट ईयर का रेफरेंस लेके तो मैंने बताया ही, बट इवन अगर आप एक सेकेंड ईयर में हो और आपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया था, तो अगेन यार इट डज नॉट मीन कि आप सेकेंड ईयर में हो तो ठीक है अब मैं ट्राई करूँगा ये सब स्टार्ट करना। पॉइंट ये है कि पहले आपको खुद को कुछ महीने या साल देने ही पड़ेगी किसी पर्टिकुलर स्किल में। अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ घंटे नहीं देते हो तो आप कभी भी वो चीज़ सीखते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बिल्कुल एक सही टेक अवे है। तो सीखो, पहले आराम से अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एंड बाय अपने ऊपर इन्वेस्ट करो आई ऑल्सो मीन कि यार यहाँ इन कामों में ना आप कभी चिंदी बना मत करना। ठीक है, मान लो आपको कोई कोर्स दिख रहा है 4000 का, 5000 का। बाय द वे मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं प्रमोट करने वाला वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का, आई एम जस्ट टेलिंग यू, या कोडिंग का। बट आपको ये दिख रहा है और आपको पता है कि यार यू कैन अफोर्ड इट। कॉलेज में अगर आप लाखों रुपए दे रहे हो, सो जस्ट गो फॉर इट। यहाँ पे चिंदी बना मत करो। येस, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपका माइंडसेट वैसा है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम से, और आपको एक सही प्लेलिस्ट मिल जाती है जो कि सूट कर रही है आपको, और आप उससे समझ रहे हो कि सीख पा रहे हो, कुछ ग्रो हो पा रहे हो अपने उस पर्टिकुलर स्किल में, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगेन कभी ऐसे चिंदी बना मत करना कि यार ये महंगा है, ये लूँ या ना लूँ। इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो आप कभी सीखोगे ही नहीं और आप शुरू ही नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सेकंड पॉइंट। वो लोग यार जो ये उनका जिनका ये कहना है कि यार हमें तो कुछ पसंद ही नहीं है इसमें से, ठीक है, जो आपने बताया, या कोई और स्किल भी हमें तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम टेक्निकली स्पीकिंग थोड़े अनस्किल्ड है इस सेंस में कि यार जो भी हम जिस चीज़ में अच्छे हैं शायद हम उसको मोनेटाइज ना कर पाए, हमें ऐसा फील होता है। तो उस केस में हम क्या करें? ठीक है, तो ये आ जाता है सेकंड पॉइंट, जिसको मैंने लिखा था वैसे काफ़ी रूडली, कि अगर स्किल ही ना हो तो क्या फिर भी हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर किसी तरीके से यार हम पैसे कमा सकते हैं कॉलेज के अंदर। तो येस, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वेज एज वेल। जैसे सबसे पहला तरीका होता है यार यहाँ पे कि आप कमीशंस ले सकते हो। बाय कमीशंस मैं आपको बताता हूँ, आप ना अपने कॉलेज के कैंपस एम्बेसडर बन सकते हो पर्टिकुलर कंपनीज़ के लिए। जैसे फिजिक्स वाला है तो यहाँ से भी कैंपस एम्बेसडर्स बनते हैं, बाकी एडटेक्स से भी बनते हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली। बट होता क्या है कि अलग अलग एडटेक्स अपने कोर्सेज निकालती है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी कभी कभी निकालती है ना, और बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए। तो कुछ लोगों को एज कैंपस एम्बेसडर्स कंपनी चूज़ करती है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, ठीक है, मान लो मेरी तो नहीं, मतलब PW कंपनी है, और मैं चूज़ कर रहा हूँ एक कैंपस एम्बेसडर एक कॉलेज से। ठीक है, कॉलेज का नाम है XYZ, और वहाँ पे मेरे को एक इंसान मिला, मान लो उसका नाम है यार हमारा दीपक। ठीक है, तो मान लो वो इंसान है, तो बच्चा है, मतलब स्टूडेंट है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है, अगर उसकी नेटवर्किंग अपने कॉलेज के अंदर थोड़ी सी ठीक ठाक है, बातचीत सबसे, ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज़ में क्योंकि वो होगा शायद, या वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का एक ऐसा इंसान है जो कि हाँ यार सबसे ऐसे बातचीत कर सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एज अ कंपनी, उसको रीच आउट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ यार ये वाले मेरे कोर्सेज है, ये 5000 रुपये के है, इनको यार तेरे को बेचना है। व्हाट ही डज इज
वो स्टूडेंट्स को बोलेगा यार तुम मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करो दीपक 10 या दीपक 20, उससे क्या होता है यार, स्टूडेंट्स को सस्ता पड़ता है वो कोर्स 4,500 का, क्योंकि 10% अगर 5,000 में से हटा लो, प्लस दीपक को भी 500 रुपये कमीशन मिलता है। तो यस, कंपनी 5,000 की जगह 4,000 का वो कोर्स बेच रही है, बट एटलीस्ट बेच पा रही है, तो कंपनी के लिए तो यार वो ऑलरेडी वो भी प्रॉफिटेबल होगा। सो आई थिंक आपकी वाली चीज़ समझ पा रहे हो, क्या रहा है, बेसिकली कमीशन मिल रहा है उसको ऑफ सेलिंग द कोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग। तो ये वाले काम यार स्टूडेंट्स डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, इसमें कोई शेम नहीं है, ठीक है, बढ़िया काम है। अगर आपको खाली बैठे हो थोड़ी बहुत, तो ये वाला काम भी आप कर सकते हो। सेकंड इसमें आ जाता है, अगर स्किल हो ही ना या फिर मन ना कर रहा हो कुछ और पर्टिकुलर सीखने का, या ऐसा हो कि यार हम एक पर्टिकुलर जर्नी में हैं, जैसे कि हम कोडिंग सीख रहे हैं, हम कुछ और स्किल्स सीख रहे हैं, कॉलेज में रह के ही मैं बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चे थोड़े फ्री रहते हैं, तो पढ़ भी रहे हैं, तो आप यार कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। किस चीज़ का भाई, अब यार देखो कंटेंट तो किसी भी चीज़ का चल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ आना चाहिए। इनफैक्ट आजकल सबसे बड़े यूट्यूबर्स तो ऐसे बन जाते हैं जिनको लिटरली कुछ भी नहीं आता होता, बाद में सीख जाते हैं ऑफकोर्स, बट वो लिटरली अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, या फिर ये बता रहे होते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया टाइप की। आपने ऐसे बहुत सारी रील देखी होगी, डे इन ए लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो, इसकी रील यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, एंड बहुत सारी और चीज़ें, ठीक है। तो आप वो वाले काम भी कर सकते हो कि स्टूडेंट एट दिस। इनफैक्ट मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, एंड अच्छी खासी मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया इतने सारे आज के टाइम पे IITian यूट्यूबर, NITian यूट्यूबर, किसी भी कॉलेज फलाना ढिमकाना के यूट्यूबर बन गए हैं, जो कि ये बता रहे होते हैं हाँ हमारे कैंपस कैसा है, हमारा मेस कैसा है, हमारा ये कैसा है, समझ रहे हो। मतलब डेली लाइफ व्लॉगिंग भी आप चालू कर सकते हो, बट कीपिंग इन माइंड कि यार इसको आप हद से ज़्यादा समय भी ना दे रहे हो, कहीं ये ना हो कि ये चीज़ भी आपकी ना चले, क्योंकि ये रिस्क बेस्ड चीज़ है बिल्कुल, और आप अपनी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ प्लीज़ मेक श्योर करना आपने, ठीक है। बट साइड बाय साइड आप ये वाली चीज़ें भी यार डेफिनेटली कर सकते हो। एक और आइडिया जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आई फील काफ़ी बढ़िया है, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाता है, विच इज़ फूड काइंड ऑफ बिजनेस। क्योंकि कॉलेज के अंदर बच्चे यार ऑब्वियसली या तो कैंटीन में जाते हैं, या कॉलेज के जस्ट बाहर जो भी छोटी मोटी दुकानें होती है वहाँ बहुत सारा खाना वाना वो खाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एज एन अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। अगेन ये यहाँ पे बस एक छोटी सी बात आ जाती है कि अगर आपका थोड़ा ईगो ऐसा है कि नहीं यार मैं ये वाले छोटे काम नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको ये फील होता है, ये लगते हैं, बाय द वे है नहीं, बट इफ़ यू थिंक ऐसा कुछ है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा मतलब साइड हो जाते हैं इस चीज़ से, वो करते नहीं है, वो एक्सप्लोर नहीं करते इन चीज़ों को। बट अगेन दिस कैन बी अ रियली गुड बिजनेस, कि स्टूडेंट्स क्योंकि 100% कुछ ना कुछ आएंगे आपसे, मोमोज खाएंगे या बहुत चीज़ें, मतलब ये तो मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो, उसमें बस ये है कि थोड़ी सी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और कोई ना कोई बंदा आपको बिठा के रखना पड़ेगा, तो दैट इज़ द थिंग, वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे यार मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैंने टेक ऑलरेडी दिया था कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब एक यहाँ पे अगर आप सब बच्चों ने आई होप कोटा फैक्ट्री देखी होगी सीरीज़, नहीं देखी है तो देख सकते हो, अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ बस। उसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है मेन कैरेक्टर्स में से ही, आई थिंक मीना नाम होता है उसका, यस। तो वो थोड़ा सा गरीब घर से होता है, तो दिक्कत क्या होती है कि वो अपनी PG की फ़ीस देने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होता है, दिक्कत होती है। सो अपने दोस्तों से वो थोड़ा सा हिचक रहा होता है तब पैसे मांगने में, तो व्हाट ही डज इज़ वो ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर देता है, एंड देन वो देखता है कि वहाँ से पैसा आया, बच्चों को पसंद आ रहा है उसकी पढ़ाई, मतलब टीचिंग स्टाइल, वो 3-4 अपने और दोस्त जाता है, उसके बाद उसके पास काफ़ी पैसा बनने लग जाता है। बट उसके बाद वो अपना ओरिजिनल मिशन भूल जाता है थोड़े टाइम के लिए, या फिर उससे थोड़ा सा डिविएट हो जाता है, विच वॉज क्लियरिंग हिज IIT JEE एग्जाम, राइट। जिसके चक्कर में उसकी थोड़ी वो वाली जो टाइम है, वो टाइम तो हैम्पर हो रहा है, लर्निंग्स भी हैम्पर हो रही है थोड़े से क्विक मनी के लिए। सो उसके रिजल्ट्स थोड़े से नीचे चले जाते हैं। तो फिर जीतू भैया उससे यही कहते हैं कि भाई ये 2-4 हज़ार के चक्कर में तुम जो बाकी के आने वाले ज़बरदस्त पैसे हैं उनको अवॉइड कर रहे हो। तो इन चीज़ों में मत शर्माओ भाई, अपने दोस्तों से लो इस समय पैसे, और अपने एक तरीके से स्किल्स में इन्वेस्ट करो, विच वॉज एट दैट टाइम स्टडिंग द सब्जेक्ट्स। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी और रिलेटेबल लग रही होगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगेन मैं चाहता हूँ यार कमेंट करके आप ये लिखो कि यार आप इनमें से कोई भी एक चीज़ एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे यार, मुझे अच्छा लगेगा कि यार मैंने थोड़ी बहुत भी गाइडेंस दी, 5 बच्चे को भी अगर कुछ होता है तो यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी विन है। तो बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, एंड फिर कमेंट करो कि हाँ यार हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, या हमने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, बाय।